कृष्णा। जय भोलेनाथ। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। आज हम ओरेकल नहीं लेने वाले, टैरो ही लेंगे और क्लैरिफायर देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड का। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी से, इनकी दुनिया से रंग ही गायब हो गए हैं। यहाँ पे इस पर्सन के बैकग्राउंड में जो पेड़ है उसमें एक ही फूल नहीं बल्कि तरह तरह के कई सारे कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन इसको अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली वाइट ड्रेस में दिखाई दे रही है। यानी कि ये सफ़ेदी का रंग शांति का है, तो अंदर से तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रहे हैं। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये शांत है, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये जो खुशी के रंग है या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी के अलग अलग तरह के रंग होते हैं जिनको हम एंजॉय कर पाते हैं, ये सभी रंग जैसे गायब हो चुके हैं, ऐसा इनको लग रहा है। इसके लिए देखते हैं हमें कौन सा क्लैरिफायर मिलता है। 6 ऑफ वांड्स का, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आगे बढ़ते बढ़ते सक्सेस की धुन में ऐसी शायद राह पे निकल गए हैं जहाँ पे प्यार इनसे कहीं दूर पिछड़ गया, ऐसा इनको लग रहा है। इस पर्सन के इर्द गिर्द लोग तो है, लेकिन वो लोग हैं जो शायद इस पर्सन के आज के प्रेजेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो ये पास्ट में थे। मतलब जब शायद इनके पास इतना कुछ नहीं था, सिर्फ सच्चा प्यार था, उस पल को लेके जब ये याद करते हैं तो उन पलों में सिर्फ आप ही की परछाई उनको महसूस होती है और आज आप जैसे काफ़ी उनसे दूर पीछे कहीं छूट गए हैं और ये किसी अलग राह में कि कम्प्लीटली अपने डायरेक्शन से ये भटक गए हैं, ऐसा इनको लग रहा है। फिर है 2 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की इनके मन में चाहत तो है, लेकिन जैसे आप कार्ड को देख के ही समझ गए होंगे ये सिर्फ इमेजिनेशन है। ये पूरी तरह से पानी में खड़ी है, इसको सामने जहाज भी दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा खोए खोए सी है और कहीं ना कहीं ज़िंदगी का कि कोई एक ऐसा फ़ैसला लेने के बारे में भी सोच रहे हैं जो शायद आप दोनों की ज़िंदगी बदल सकता है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है क्वीन ऑफ कप्स। आपकी तरफ से उनको लगता है कि जैसे आपने पूरी तरह से अपने इस प्यार के कप को कवर करके रखा है कि अब से तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देने वाली। तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है और आपने जो कोल्ड शोल्डर इस पर्सन को देना शुरू किया है, ये पर्सन उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कम्प्लीटली 2 फेमिनिन पर्सन दिखाई दे रही है और ये उन दोनों के बारे में सोच रहा है। दोनों भी फिलहाल इसकी ज़िंदगी में नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन था और ये पर्सन जैसे अब 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में फंस चुके हैं। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से तो निकलने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन अब कम्युनिकेशन को लेके ना तो ये आपसे बात कर सकते हैं और ना ही उस पर्सन से बात कर सकते हैं जो मे भी इनकी ज़िंदगी में आप दोनों के बीच में तूफान लेके आया। तो इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। इसका मतलब ये है कि शायद इनकी फैमिली ये किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई। घर वालों ने कुछ ऐसी चाल चली जिस वजह से शायद दोनों के बीच में दूरियां आ गई और अब ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से मुंह से ये आपसे ये सब बातें करेंगे कि उनको अब फिलहाल क्या महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा ही है, फिर भी ये पर्सन प्यार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार तो है। रात का वक्त ज़्यादा लग रहा है और इस पर्सन को लग रहा है ये कप में जो थोड़ा बहुत उजाला है वही मुझे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है। तो ये पर्सन आज भी स्पेसिफिकली रात के टाइमिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस ज़रूर करते हैं, उनका मन काफ़ी ज़्यादा होता है आपसे कम्युनिकेशन करने का। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग मतलब उसके पास सब कुछ है, एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं मकाम है जहाँ जो उसने हासिल किया है। ऑब्वियसली फैमिली तो है ही, मतलब घर परिवार पैसा ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन इसके पास इसकी क्वीन नहीं है। ये जो अकेलापन है, ये जो उनकी ज़िंदगी में खालीपन है, ये आपके सिवा कोई नहीं भर सकता।
अगला कार्ड है हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। साइलेंट मोड पे आप दोनों चल रहे हैं, लेकिन ये जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट करता है प्यार की पुरानी यादें। इनको स्पेसिफिकली खामोशी में और ज़्यादा क्लियरली सुनाई देती है। तो आपका बात करना, आपका हंसना, मुस्कुराना, ये सभी चीज़ें जैसे उनके कान में गूंजती रहती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये घोड़ा ग्राउंडेड एनर्जी में है, ये दौड़ नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट ऑफ कप के कार्ड में ये घोड़ा दौड़ रहा है, ये पर्सन भी उस घोड़े को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो घोड़ा है वो कम्प्लीटली एक जगह पे रुका हुआ है। ये पर्सन आगे बढ़ने से पहले अपने फैमिली के बारे में शायद ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप तक रीच आउट नहीं होना चाहते, लेकिन फैमिली ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आप दोनों के बीच के सेपरेशन के लिए। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जब ये पुरानी बातों को याद करते हैं तो आईने में जैसे अपने आप को पूरी तरह से दोषी मानते हैं और कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ऐसी कई सारी निगेटिव बातें हैं जिसमें ये अपने आप को फंसा हुआ भी महसूस करते हैं। ये अपना रिफ्लेक्शन आईने में देख रहे हैं। देखा जाए तो इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, लेकिन आईने में इसको इर्द गिर्द सॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो बातें हैं उन निगेटिव बातों ने आपके पर्सन को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है कि फ़िलहाल भी ये चाहते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड मिला था, उसके हाथ में भी पेंटिकल था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल के यहाँ पे भी हाथ में पेंटिकल है और ये पेज ऑफ पेंटिकल के हाथ में भी पेंटिकल है, जो बताता है कि ये पर्सन फैमिली से शायद ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने घर वालों के बारे में ना तो वो कुछ भी, मतलब वो भले ही बुरा बर्ताव कर रहे हो लेकिन उसके बारे में कुछ कहना पसंद नहीं करते, वैसे ही इस पर्सन की हालत है। अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। यहाँ पे दो फेमिनिन एनर्जी है, मतलब कोई तो है जो शायद इनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं और उसको देखते ही आपके पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं कि इसको मैं कैसे अपने पर्सन की जगह दे सकता हूँ, मेरे लिए तो एक ही पर्सन स्पेशल है। तो आज भी ये आपको याद करते हैं, लेकिन शायद इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो मे भी आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन इसके लिए रेडी नहीं है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है द एम्परर। ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अब अपने आप को कमिटमेंट देना चाहते हैं। मतलब पहले अगर शादी ब्याह को लेके सीरियसली फैसला नहीं ले रहे थे, तो अब ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मुझे भी तो आगे बढ़ना है, मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी देखनी है। तो शायद इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो मे भी आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। अगला कार्ड है फोर ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा है। इस पर्सन ने जैसे हार्ट के पास सभी पेंटिकल इकट्ठा करके रखे हैं, वैसे ही आपके पर्सन अपने दिल की ख्वाहिशें भी पूरी करना चाहते हैं, अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ना चाहते। अपने करियर के बारे में भी ये कुछ फैसला कर चुके हैं और पैसों को लेके तो शायद आपको कुछ आइडिया भी नहीं है कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो कई सारी बातें हैं जो अभी तक उन्होंने आपके सामने रिवील नहीं की है और आपको पता भी नहीं है कि इनको आखिर डर किस बात का है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है फाइव ऑफ कप्स। 3 कप छलक चुके हैं, मतलब इस पर्सन का हो सकता है पास्ट में भी ब्रेकअप हुआ है। अब ये पर्सन 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने से डरते हैं। इनके मन में डर सता रहा है कि मैं दोबारा प्यार में एंट्री करने की कोशिश करूँगा या करूँगी तो ज़रूर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। और ये डर, ये निगेटिव सोच ही उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जो भी इनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनको यही बता रहे हैं कि तुम दोनों की कभी तो जोड़ी बननी पॉसिबल ही नहीं है, तुम अलग हो, ये पर्सन अलग है, ऐसा कैसे चलता है, दुनिया ऐसी थोड़ी ना होती है। और आपके पर्सन शायद इसी वजह से उनका हिम्मत जो है, हौसला टूट जाता है कि हाँ ये लोग शायद जो कह रहे हैं वो सही है। और इसके लिए क्लैरिफायर मिला है पेज ऑफ कप्स। दिल से तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन एनर्जी में है कि आफ्टर ऑल ये लोग भी तो मुझसे प्यार करते हैं। फिर ये अगर कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मैच नहीं है या फिर ये कनेक्शन ही स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, तो मुझे करना क्या चाहिए? प्यार में आगे बढ़ना चाहिए या मैं अपनी ज़िंदगी का कोई और फैसला लूँ? तो आप समझ सकते हैं कि जब इंसान हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो, उसको अपने दिल की आवाज़ भी क्लियरली सुनाई ना दे, तो वो
किसी भी फैसले तक पहुंचने के काबिल अपने आप को नहीं समझता और ये पर्सन भी ऐसे ही किसी दुविधा से लड़ रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको अपनी दुनिया बेरंगी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग दुनिया में खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में कई तरह के रंग है, प्यार के रंग स्पेसिफिकली, और इनकी दुनिया बिल्कुल बेरंगी है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ऐसी हालत क्यों है। एनीवेज़, ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।